हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ ट्रिगो फंक्शंस या फिर रेशियोज। मतलब क्या पढ़ेंगे, यानी कि जैसे हम साइन थीटा है, कॉस थीटा है, तो ये सब की अलग अलग थीटा की वैल्यूज़ पे अलग अलग ये आउटपुट देते हैं। तो भाई अलग अलग थीटा के वैल्यूज़ पे अलग अलग आउटपुट दे रहे हैं, तो इनकी भी कुछ रेंज ऑफ वैल्यूज़ होगी। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि सारी वैल्यूज़ कवर करें, लेकिन सारे रेशियोज़ में ऐसा नहीं है। कुछ रेशियोज़ में कुछ ही वैल्यूज़ कवर करेगी, बाकी वैल्यूज़ कवर ही नहीं कर पाएगी। वो कैसे, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम साइन थीटा की रेंज देखते हैं। रेंज ऑफ साइन फंक्शन या फिर साइन थीटा मतलब, तो देखो हमने क्या देखा कि साइन 90 जो है वो 1 है। और जब हम साइन 270 निकालेंगे, चलो साइन 270 डिग्री निकालो और एक क्वेश्चन ले लेते हैं पिछले बार के कंसेप्ट के बेस पे। जी ये सब तो मैंने पढ़ा है कि कैसे निकाल सकते हैं। फाइनल पोजीशन निकालो कहाँ पे है, मैग्नीट्यूड तो हमें पता चल जाएगा और साइन देखनी है बस। तो देखो कार्टेशियन प्लेन बनाओ। देखो ये 90 इधर गए, ये भी 90 और इधर, तो ये हुई फाइनल लाइन, ये हुआ फाइनल पोजीशन। तब एक्स एक्सिस से मेजर करो। अब इसमें तो कोई से भी एक्स एक्सिस से मेजर करोगे एंगल तो 90 डिग्री आने वाला है। और भाई साइन भी नेगेटिव ही रहेगी। साइन मतलब प्लस या फिर माइनस जो भी होगा वो सेम ही रहेगा दोनों केस में, अलग हो ही नहीं सकता क्योंकि इसकी तो एक फिक्स ही वैल्यू है। और देखो इधर भी साइन नेगेटिव होता है, इधर भी साइन फंक्शन नेगेटिव होता है। इसलिए भाई ये मैग्नीट्यूड तो साइन 90 हुआ, लेकिन साइन के साथ ही माइनस साइन 90 डिग्री हो गया। साइन मतलब वो वाली साइन प्लस माइनस वाली, ये समझ जाने का क्योंकि अब ये साइन में कन्फ्यूजन हो रहा है ये। ठीक है, तो माइनस साइन 90 डिग्री हुआ। ठीक है, तो ये हुआ -1। और भाई अब आप कोई भी एंगल निकालो, 1 से -1 के बीच में ही सारी वैल्यूज आएगी। जैसे कि साइन 30 देखे, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है 1 से -1 के बीच में। साइन 45 डिग्री देखे, वो 1/√2 होता है। ये सब वैल्यूज़ तो मैंने बताई, स्टैंडर्ड एंगल जो होता है। तो भाई ये सब तो 1 से -1 के बीच में है और होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखो साइन थीटा बेसिकली क्या होता है, साइन थीटा का मैग्नीट्यूड देख रहे हैं अभी। कोई साइन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देख रहे, कौन से क्वाड्रेंट में वो सब नहीं देख रहे। ये परपेंडिकुलर ही अपना बेस है और ये हाइट है। हाइट क्या, हाइपोटेनियस, सॉरी हाइपोटेनियस है वो। तो इस साइन थीटा क्या है, P/H होता है। ठीक है, इसमें भी मोड लगाना। अब देखो क्या कभी P जो परपेंडिकुलर है क्या भी हाइपोटेनियस से बड़ा हो सकता है? क्या कोई ऐसा केस है जिसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से बड़ा हो जाए? ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि अगर ये सेम लाइन पे है, एंगल 90 डिग्री है, तो ये सेम लाइन पे है और ये अगर स्लोप वाला नेचर है तो ऑब्वियसली इसका लेंथ ज़्यादा ही होगा। ये तो ऑब्वियस वाली बात है। इसलिए मॉड P/H जो है वो हमेशा <<1 है। लेकिन भाई ये <<1 है, =1 भी तो आ रहा है हमारे पास। तो =1 कब आएगा? जब हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दोनों ओवरलैप कर जाएंगे। हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो गए, तब जो थीटा होगा ये थीटा भी 90 डिग्री हो जाएगा। सोचो, जब ये थीटा 90 ये थीटा 90 है, तभी तो ये दोनों ओवरलैप कर पाएंगे। इसलिए साइन 91 आ गया, इसलिए साइन 91 आ गया। या फिर हम ऐसा भी सोच सकते थे कॉस 90 ज़ीरो है, क्योंकि बेस ज़ीरो हो जाएगा इस केस में, तो ये साइन 91 आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए तो ये 1 के बराबर भी हो सकता है। वो देखिए, इसलिए <<2, यानी कि इधर से हम बोल सकते हैं साइन थीटा का मॉड मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज <<1। तब जब हम मॉड को खोलेंगे तो इधर से आएगा साइन थीटा <<1 और >= -1। तो देखो भाई साइन थीटा जो है वो -1 के 1 के बीच में ही आ रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, -1 के 1 के बीच में ही आएगा। ये सब ग्राफ जब हम पढ़ेंगे, ग्राफ साइन कॉस के, तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत हेल्प करेगी। तो वैसे ही जब हम कॉस की बात करेंगे तो भाई कॉस भी -1 के बीच से 1 के बीच में ही मिलेगा, क्योंकि कॉस में भी B/H है। कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड जो होता है वो B/H है। और ये भी भाई इसका ये भी है जो 1 या फिर 1 से छोटा होगा, क्योंकि बेस भी हमेशा क्या, बेस भी हाइपोटेनियस से छोटा नहीं है, बेस भी हाइपोटेनियस से छोटा ही है। तो भी जब बेस हाइपोटेनियस से छोटा ही है या फिर <<2 भी होगा, सेम लॉजिक कि बेस और हाइपोटेनियस ओवरलैप कर जाए। तो भाई कॉस थीटा भी, कॉस थीटा जो है वो भी कॉस थीटा जो है
वो भी 1 से लेस देन इक्वल टू 1 है, मॉड ऑफ कॉस थीटा। तो इधर से भी जब हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा आएगा लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये भी आ गया। तो भाई साइन थीटा और कॉस थीटा -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब देखो टेन थीटा की अगर हम बात करें तो अब इसमें क्या होगा। देखो टेन थीटा जो होता है ये P है, B है, H। अब टेन थीटा तो भाई अपना P/H होता है, P/B होता है, सॉरी टेन थीटा P/B होता है। और जब अब टेन थीटा P/B हो गया तो इसमें हमें थोड़ी पता है कि बेस बड़ा है कि परपेंडिकुलर, कोई भी एक दूसरे से बड़ा हो सकते हैं। हाइपोटेनियस में तो क्या था, हम कंपेयर कर पा रहे थे कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से हमेशा छोटा होगा या फिर बराबर होगा। लेकिन अब टेन थीटा में तो बेस और परपेंडिकुलर है, तो ये तो बड़े छोटे दोनों हो सकते हैं। यानी कि भाई ये सारी वैल्यूज़ कवर कर सकते हैं, ये दुनिया में जितनी वैल्यूज़ है सारी वैल्यूज़ कवर कर सकते हैं। देखो वो कैसे, 1090 जो होता है, 1090 नहीं, 10 0 डिग्री, 10 0 डिग्री जो होता है वो 0 होता है। और भाई 1090 डिग्री होता है वो 1/0। तो ये नेक्स्ट टू इन्फाइनाइट दिख रहा है हमें, इन्फाइनिटी बोल सकते हैं। यानी कि थीटा से जस्ट 90 डिग्री से जस्ट स्मॉल एंगल पे टेन थीटा जो है, टेन थीटा जस्ट लेस देन 90 डिग्री है, मतलब बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस है। और ये है नेक्स्ट टू इन्फिनिटी। यानी कि भाई देखो ये 0 पे भी है, टेन थीटा 0 भी हमें कोई दे रहा है, कोई थीटा की वैल्यू पे, कोई थीटा की वैल्यू पे इन्फाइनाइट भी दे रहा है। और भाई जब हम साइन की बात करें तो कोई दूसरे क्वाड्रेंट में माइनस ऑफ इन्फिनिटी भी दे देगा। तो भाई इधर से साफ साफ दिख रहा है कि माइनस इन्फिनिट और इन्फिनिट के बीच की सारी वैल्यूज़ कवर करेगा ना, ऐसा थोड़ी कि कुछ वैल्यूज़ नहीं कवर करेगा। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में ही होगा टेन थीटा। तो भाई टेन थीटा जो है वो दुनिया की सारी वैल्यूज़ ले सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक थीटा की। सेक थीटा की बात करेंगे। सेक थीटा भी होता है भाई 1/cos थीटा। अब हमने पढ़ा है कि भाई cos थीटा जो है वो क्या है, 1 से -1 के बीच में। तो भाई इसमें cos थीटा देखो लेस देन 1 भी है। अब इसमें हमें दो टुकड़े करके देखना पड़ेगा, cos थीटा लेस देन 1 भी और cos थीटा ग्रेटर इक्वल टू -1 भी है। अब इस तरफ उल्टा करते हैं, 1/cos थीटा जो होगा वो क्या होगा, 1/cos थीटा क्या होगा, क्या 1 से बड़ा होगा, नहीं, ये लेस देन इक्वल टू -1। साइन चेंज होता थी अगर हम उल्टा करते हैं या फिर कुछ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर उल्टा करते हैं तो भी साइन चेंज हो जाएगी। तो भाई इसमें हम उल्टा कर रहे हैं तो साइन चेंज हो गई, तो ये 1/-1 और 1/-1 की हम -1 ही लिख सकते हैं। तो भाई ये है 1/cos थीटा लेस देन इक्वल टू -1। रुको ये ठीक से पार्टीशन कर देते हैं। तो 1/cos थीटा है -1 से ये -1 या फिर उससे छोटा। अब 1/cos थीटा को हम क्या लिखते हैं, सेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा होता है h/b जो cos थीटा का उल्टा होता है। तो भाई सेक थीटा लेस देन इक्वल टू -1 आ गया। यानी कि एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि सेक थीटा लेस देन इक्वल टू -1, सेक थीटा लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखने वाली बात ये है कि भाई cos थीटा लेस देन इक्वल टू 1 भी है, तो उल्टा कर दो। उल्टा करोगे तो क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, साइन चेंज हो गई। ये सेक नहीं, सॉरी ये cos थीटा है, 1/cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुआ। तो भाई 1/cos थीटा को हम सेक थीटा लिख सकते हैं। तो सेक थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। तो भाई सेक थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी है, या फिर भी ये सेक थीटा -1 से भी छोटा हो सकता है, या तो फिर सेक थीटा 1 से बड़ा हो सकता है। यानी कि जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो भाई सेक थीटा कहाँ से कहाँ आएगा, यहाँ से बता रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से -1 आएगा, और यहाँ से बता रहा है यूनियन 1 to इन्फिनिटी, क्योंकि 1 या फिर 1 से बड़ा है। तो भाई सेक थीटा की रेंज जो है वो सारे रियल नंबर्स माइनस समथिंग, नहीं छोड़ो वैसा नहीं, अभी जो सेक थीटा की रेंज आई, सेक थीटा बिलोंग्स टू, जो सेक थीटा आया माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, ये आ गया। इसको भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर दो इसको।
फिर सेक थीटा जो हमने पढ़ा, सेक थीटा -1 माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यानी कि भाई ये -1 और 1 के बीच का वैल्यूज़ के सिवाय सारे वैल्यूज़ को कवर कर रहा है। यानी कि हम इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, सारे रियल नंबर्स -1 से 1। भाई हमने स्क्वायर ब्रैकेट क्यों नहीं लिया, क्योंकि -1 और 1 भी हो सकते हैं। तो भाई इसको हम सेक थीटा को ये भी लिख सकते हैं, सेक थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस ये -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज़। तो भाई ये भी ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इसको ये ध्यान में रखना है हमें कि सेक थीटा की ये वैल्यूज़ होती हैं। तो वैसे ही जब हम कॉसेक थीटा के लिए निकालेंगे तो सेम कहानी आएगी, कॉसेक थीटा के लिए सेम कहानी आएगी, रेंज सेम ही रहेगी, लेकिन अलग अलग थीटा की वैल्यूज़ पे सेक थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यूज़ अलग है, फिर भी रेंज सेम आ रही है। तो इसमें कोई कंफ्यूज मत हो जाना कि सेक थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यूज़ सेम होगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा। लेकिन भी रेंज सेम आ रही है, कोइंसिडेंस है। हमने फंक्शन इस तरह डिफाइन किए कि रेंज सेम आ रही है, और यही इम्पोर्टेंट है। कॉसेक थीटा देखो, कॉसेक थीटा, अरे यार कॉसेक थीटा भी यही आएगा, रियल नंबर यानी कि ऑल रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर का सेट -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज़ नहीं आएगी। तो ये भी याद रखना है, हमें दिमाग में रखना है मतलब। अब रही बात कॉट थीटा की, तो भाई कॉट थीटा 1/tan थीटा है। अगर tan थीटा सारी वैल्यूज़ दुनिया भर की रखता है तो भाई कॉट थीटा भी सारी वैल्यूज़ दुनिया भर की रखेगा, क्योंकि tan थीटा जो है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है। भाई कॉट थीटा भी तो उतना ही रहेगा ना, क्योंकि हम उल्टा भी कर देंगे तो कॉट थीटा, और इसमें उल्टा करना कन्वीनियंट नहीं है, लेकिन ये याद रखना है कि भाई कॉट थीटा भी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में ही रहेगा, क्योंकि tan थीटा की सारी वैल्यूज़ को उल्टा कर दे, इसमें tan थीटा कुछ वैल्यूज़ 1 से छोटी है तो कॉट थीटा की वो वैल्यूज़ 1 से बड़ी आ जाएगी। जब tan थीटा 0 हुआ तब कॉट थीटा इन्फाइनाइट हो गया, यानी कि और जब tan थीटा 1 से बड़ा हुआ तो कॉट थीटा 1 से छोटा हुआ, यानी कि कॉट थीटा 1 से छोटा भी हो रहा है, 1 से बड़ा भी हो रहा है, और भाई इन्फाइनाइट भी हो रहा है। और वैसे ही नेगेटिव साइड भी ऐसा ही होगा, सेम कहानी, यानी कि कॉट थीटा की भी यही रेंज आएगी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो कॉट थीटा भी ऑल रियल नंबर्स, कॉट थीटा भी अपनी सारी वैल्यूज़ निकाल सकता है कोई भी अलग अलग थीटा पे। तो भाई हमने अलग अलग फंक्शंस की अलग अलग रेंज देख ली, और ये सारी रेंज इंपॉर्टेंट है। ग्राफ को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, जब ग्राफ देखेंगे तो भाई इसमें भी इसका थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, कि ग्राफ में मज़ा तभी आएगा जब आपको पता हो कि रेंज क्या होगी। देखो और एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। भाई साइन थीटा जो है -1 से 1 के बीच में मिलेगा हमें, कॉस थीटा जो है -1 से 1 के, कॉस थीटा की सेम ही कहानी है। tan थीटा सारी वैल्यूज़ रखेगा, भाई tan थीटा जो है, tan थीटा रियल नंबर्स के सारी वैल्यूज़ रख लेगा अपने पास, सारी वैल्यूज़, कोई सी भी वैल्यूज़ हो सकती है, अलग अलग थीटा पे अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती। और भाई सेक थीटा जो है, नहीं सेक थीटा जो है वो भाई -इन्फिनिटी से -1 इंक्लूडेड, यूनियन 1 to इन्फिनिटी 1 इंक्लूडेड, यानी कि ऑल रियल नंबर्स -1 से 1 के बीच में का सेट, जिसमें -1 और 1 एक्सक्लूडेड, क्योंकि -1 और 1 इसमें आ गए और वो हमें चाहिए, निकालना नहीं उसको, क्योंकि वो भी होता है। तो एक कॉसेक थीटा की सेम ही कहानी आएगी, क्योंकि सेक साइन और कॉस की सेम कहानी है, तो सेक और कॉसेक की भी सेम कहानी होगी भी। और कॉट थीटा की जैसे tan थीटा सारी इन्फाइनाइट वैल्यूज़ रखते हैं, वैसे कॉट थीटा भी सारी वैल्यूज़, दुनिया भर की सारी वैल्यूज़ रखेगा। तो भाई ये सारी हुई हमारी रेंज की बातें। अच्छा मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ, अगर हमें रेंज पूछी हो a cos थीटा प्लस b साइन थीटा की, अब क्या करें, क्योंकि थीटा पे अलग अलग, थीटा पे कॉस थीटा अलग, साइन थीटा अलग, तो भाई क्या होगा, तो इसकी रेंज याद रख लो, ये होती है √a² प्लस b² से छोटी, और √ माइनस, रुको देखो, मान लेते हैं लेट x मान लिया मैंने, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। तो भाई x की में हम अलग अलग थीटा वैल्यूज डालते जाएंगे और x की हमें अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो कोई एक थीटा ऐसा होगा जिसमें हमें x की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, और एक थीटा ऐसा होगा जिसमें x की वैल्यू मिनिमम मिलेगी।
तो भाई अब जब हम एक्स की रेंज निकालेंगे इस यानी कि इस फंक्शन या फिर इस एक्सप्रेशन की जब हम रेंज निकालिए तो वो रेंज आती है कहाँ से कहाँ, माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम से, नहीं ये प्लस होगा, माइनस तो नहीं होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो भाई ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा, लेकिन अंडर माइनस ऑफ सेम क्वांटिटी से बड़ा, यानी कि भाई मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो x है वो लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है ही, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू का मॉड सेम है, बस साइन बदल गई है, और भाई x इन दोनों के बीच में ही लाया करेगा। अब ये कहाँ से आया, तो भाई हम ये क्या बोलते हैं कैलकुलस के डिफ्रेंशिएशन के मिनिमम मैक्सिमम कंसेप्ट से भी आराम से निकाल सकते हैं। तो भी वो सब तो डिफ्रेंशिएशन में आएगा, तो डिफ्रेंशिएशन को भी हम इस चैप्टर में ही कवर करेंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले हम ट्रिगो को ख़त्म करते हैं, बाद में डिफ्रेंशिएशन कैलकुलस पे मूव करेंगे। और कैलकुलस वाकई में मज़ेदार टॉपिक है, मैथ्स में भी आएगा तभी मज़ेदारी होगा, लेकिन मैथ्स में तो बहुत बार आने वाला, बहुत बार 12th में आएंगे सारे चैप्टर्स, तो उससे अच्छा हम जितना ज्ञान चाहिए उतना ज्ञान पढ़ लेंगे। तो भाई इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट कवर किया है, इसको भाई रिवाइज करना चाहिए। तो भाई हम यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।